माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय बीए पार्ट थर्ड के लिए हम लोक प्रशासन का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। लोक प्रशासन का सेकंड पेपर भारत में स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। भारत में स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत हम सेक्शन ए का आखिरी पॉइंट पढ़ रहे हैं, महानगरों का प्रशासन। महानगरों के प्रशासन में हमने नगर निगम के बारे में अध्ययन किया कि नगर निगम की संरचना की आवश्यकता किन महानगरों में होती है, नगर निगम की संरचना के और क्या तथ्य क्या नियम हैं, नगर निगम की विशेषताएं क्या है और नगर निगम की संरचना या संगठन किस प्रकार का है। और अंत में हमने ये भी समझा कि नगर निगम में कौन कौन सी समितियां कार्यरत होती है। फिर हमने पिछले वीडियो में नगर निगम के कार्यों का अध्ययन आरंभ किया और हमने नगर निगम के मुख्य कार्यपालक कार्यों को समझा। इन कार्यों को हमने कई बिंदुओं के अंतर्गत समझा और प्रत्येक बिंदु पे हमने विस्तार से चर्चा की। नगर निगम के कार्यों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नगर निगम के पर्यावरण संबंधी कार्यों को समझ रहे हैं। नगर निगम के पर्यावरण संबंधी कार्यों में सबसे पहला कार्य है भूमि को उपजाऊ बनाना। नगर निगम का ये दायित्व है कि नगर निगम बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। अगर किसी भी क्षेत्र में नहीं, महानगर के किसी भी क्षेत्र में ऐसी जमीन है जहां उत्पादन संभव नहीं है, तो ये नगर निगम का दायित्व है कि वह विशेषज्ञों की सहायता से उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाए, जिससे उस जमीन पर खेती हो सके, उस जमीन पर उत्पादन हो सके। अगर किसी भी राज्य में जमीन बंजर पड़ी रहती है तो ऐसी स्थिति में उस जमीन का कोई मूल्य नहीं है, उसे उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो रहा है। अतः को प्रयास किया जाना चाहिए कि बंजर भूमि पर किसी भी प्रकार का खेती संबंधी कार्य किया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। पर्यावरण संबंधी कार्यों में नगर निगम का एक कार्य है पौधशालाओं की स्थापना। हम इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि जितनी हरियाली होगी पर्यावरण उतना ही शुद्ध होगा। हरियाली बहुत आवश्यक है। ये जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। इसके लिए पौधशालाओं की स्थापना की जानी जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण की इतनी विकट समस्या नहीं है जितनी विकट समस्या शहरी क्षेत्रों में है। अतः शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। नगर निगम का यह दायित्व है कि नगर निगम वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करे और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए पौधशालाओं की स्थापना करना आवश्यक है। नर्सरी की स्थापना की जानी चाहिए। लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और न केवल पौधे लगाएं बल्कि उनका संरक्षण भी करें। पौधशालाओं की स्थापना के साथ ही जो अगला कार्य है उसको हम इसके साथ जोड़कर समझते हैं कि जन सहभागिता से हरियाली की वृद्धि करना। महानगरों की एक विकट समस्या है कि महानगरों में कल कारखाने बहुत शुरू हो गए हैं, महानगरों का विस्तार हो गया है, आवासीय कॉलोनी बहुत दूर दराज के क्षेत्रों तक स्थापित की जाने लगी है। अब तो ऐसा भी हो गया कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनने लगी है। तो ये जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है या जो कारखाने हैं, इन कारखानों ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हवाएं विषैली हो चुकी है, प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है और इस समस्या का समाधान ये है कि हरियाली को बढ़ाया जाए। पौधशालाओं की स्थापना करके पौधे उपलब्ध करवाए जाए जनता के लिए, ताकि जनता पौधारोपण कर सके, पौधे लगा सके। और इसके साथ ये भी जरूरी है कि जन जागरूकता फैलाई जाए कि जनता न केवल पौधे लगाए बल्कि उन पौधों का संरक्षण भी करे। कई बार ऐसा होता है कि पौधे लगा दिए जाते हैं लेकिन फिर वो खत्म हो जाते हैं, वो वृक्ष नहीं बन पाते। तो पौधे वृक्ष बने, इसकी जिम्मेदारी जनता को लेनी चाहिए। जनता ज्यादा से ज्यादा हरियाली वृद्धि में अपनी भागीदारी निभाए, जन सहभागिता से हरियाली बढ़ाई जाए, हाईवेज पर हरियाली बढ़ाई जाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएं, घरों में पौधे लगाए जाएं। इस प्रकार प्रेरणा देकर ज्यादा से ज्यादा
हरियाली की वृद्धि का प्रयास नगर निगम करता है ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। जनता को आकर्षित करने के लिए नगर निगम के द्वारा पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन होता है। कई बार जो महानगरों में रहते हैं विद्यार्थी वो इस बात को जानते होंगे कि गुलाब की प्रदर्शनी लगती है, जिसमें गुलाब के फूल की जितनी भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाता है। कई बार गुलदाउदी की प्रदर्शनी लगती है। जयपुर में यूनिवर्सिटी में गुलदाउदी की प्रदर्शनी हर साल लगती है, जिसमें गुलदाउदी पुष्प की जितनी भी प्रजातियां हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार और अलग अलग प्रकार के पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई जा सकती है। ये पुष्प प्रदर्शनों के माध्यम से जनता का प्रकृति के प्रति, वनस्पति के प्रति प्रेम जागृत करना है। पुष्प सबको आकर्षित करते हैं। फूलों को देखना सबको अच्छा लगता है। फूलों की खुशबू हमें अच्छी लगती है, तो फिर हमें ये प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हम फूलों को लगाएं, उनको पुष्पित रखें, हम उनका संरक्षण करें। तो पुष्प प्रदर्शनियों के माध्यम से, हरियाली से, पर्यावरण से जनता को जोड़ने का प्रयास नगर निगम के द्वारा किया जाता है और नगर निगम ये कार्य करके पर्यावरण संरक्षण में एक योगदान दे रहा है। जनता को पुष्प प्रदर्शनियों के माध्यम से पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करके। प्रदूषण का निवारण। महानगरों की विकट समस्या है प्रदूषण, और इस प्रदूषण के कारण मानव का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मनुष्य को श्वास संबंधी तकलीफें होने लगी है, अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं और भी बहुत सारे नुकसान प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रदूषण निवारण के लिए नगर निगम क्या प्रयास कर सकता है, स्थानीय सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, ये सोचना चाहिए नगर निगमों को। और नगर निगमों को विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए कि प्रदूषण को किस तरह रोका जा सकता है। प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम सार्थक प्रयास करे। जैसे उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार ने वाहनों से जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकने के लिए समय समय पर एक कम टाइम स्लॉट के लिए ई-ओवन नंबर शुरू किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ एक दिन सम संख्या वाली जिनके अंत में वाहन रजिस्ट्रेशन के अंत में सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये वाहन चलेंगे, और उसके अगले दिन विषम संख्या जैसे 3, 5, 7 इन संख्याओं से रजिस्टर्ड जो वाहन है वो चलेंगे। ये एक प्रकार हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। अब ये भी प्रयास किया जा रहा है कि सीएनजी से वाहन चलाए जाएं जिससे कि प्रदूषण कम हो। तो कई प्रकार है, कई तरीके हैं जो विशेषज्ञ जानते हैं कि प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है और प्रदूषण की समस्या का समाधान क्या निकाला जा सकता है। तो नगर निगम को इन विशेषज्ञों से तकनीकी सहयोग लेते हुए प्रदूषण रोकने का प्रयास करना चाहिए। फिर प्रदूषण रोकने का एक तकनीकी प्रयास, विशेषज्ञों की सेवाएं लेना, ये एक पक्ष हुआ। इसके अतिरिक्त एक पक्ष और है कि प्रदूषण रोकने के लिए जन चेतना लाना। जनता को पास भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जनता पर्यावरण संरक्षण कर सके, जनता प्रदूषण को रोके। इसके लिए प्रयास किया जाता है, इस प्रकार जन जागृति लाने का प्रयास किया जाता है कि अगर एक वाहन में 4 लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं तो 4 वाहनों का प्रयोग क्यों किया जाए। जब एक ही स्थान से हम एक ही ऑफिस में जा रहे हैं तो हम शेयर कर सकते हैं। अगर वाहन कम चलेंगे तो प्रदूषण कम होगा। इसके अतिरिक्त हम कचरा निस्तारण ठीक ढंग से किए जाए तो उससे भी प्रदूषण कम होगा। गंदगी ना फैलाएं। खतरनाक गैसों का उत्सर्जन करने वाले जो कारखाने हैं उनको लाइसेंस देने से पहले सेवा शर्तें तय की जाए कि वो प्रदूषण रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और प्रयास करेंगे कि उनके कारखानों के माध्यम से प्रदूषण न फैले, कम से कम प्रदूषण हो, कम से कम ऐसा उत्सर्जन हो जो कि वायुमंडल को विषैली गैसों से भर देता है। तो इस प्रकार नगर निगम पर्यावरण संबंधी कार्य करता है। महानगरों के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और महानगरों की ये चुनौती महानगरों में रहने वाले
जनता लोगों के स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। अतः ये बहुत जरूरी है कि नगर निगम इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पर्यावरण संरक्षण पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। अगर नगर निगम पर्यावरण संबंधी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसकी स्वास्थ्य सेवाएं को प्रभावित होगी और जनता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अतः जरूरी है कि नगर निगम पर्यावरण संबंधी कार्यों को पूर्ण गंभीरता के साथ, सजगता के साथ और जनता का सहयोग लेते हुए करे। आप इस विषय को अपनी किताबों में पढ़िए और हमेशा की तरह कोई बात कम समझ में आई हो या ना समझ में आ रही हो तो हमसे बात कीजिए। धन्यवाद।